जयपुर के बगरू में सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर बवाल हो गया। सीजीपी प्रवक्ता आशुतोष रांका को ग्रामीणों ने घेरकर पीटा, धक्का मुक्की हुई, पथराव हुआ, गाड़ियों के शीशे और मोबाइल तोड़े जाने का आरोप है। सीजीपी की महिला समर्थकों पर मिट्टी फेंकने की बात भी सामने आई है। रांका ने हमले के पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीजेपी कन्वीनर अभिजीत दीपके ने भी एक्स पर हमले के वीडियो शेयर करते हुए राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर ऐसा क्या हुआ कि बात विरोध से बढ़कर मारपीट और पथराव तक पहुंच गई। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। दरअसल विवाद की जड़ में है रामपुर कंवरपुरा का वही सरकारी स्कूल जिसकी हालत देखकर कॉकरोच जनता पार्टी की टीम यहां निरीक्षण के लिए पहुंची थी। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, बच्चों के लिए इसे बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत को लोहे के एंगल का सहारा दिया गया है और कई जगहों दीवारों की ईंटें गिर चुकी है। ऐसे में बच्चों को स्कूल से करीब 50 मीटर दूर एक बाड़े में पढ़ाया जा रहा है। ऊपर टीन शेड है और पास में पशुओं का चारा रखा है। इन्हीं हालत को लेकर सीजेपी ने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया है। टीम सरकारी स्कूलों में जाकर बिल्डिंग, बच्चों की सुविधाओं और पढ़ाई की व्यवस्था देखने का दावा करती है। इसी अभियान के तहत शुक्रवार सुबह सीजेपी की टीम रामपुरा कंवरपुरा पहुंची, लेकिन गांव में पहले से विरोध था। सुबह करीब 8 बजे कुछ कार्यकर्ताओं ने पहुंचते ही ग्रामीणों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। धक्का मुक्की हुई और उन्हें गाँव से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद ग्रामीण स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। गांव के मुख्य रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी गई और लोगों ने साफ कर दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को गांव में दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। ग्रामीणों की दलील थी कि स्कूल उनके गांव की समस्या है। उनका कहना था कि सरकार से स्कूल की मरम्मत की मांग पहले से की जा चुकी है। अब कोई बाहरी संगठन इस मुद्दे पर राजनीति करे तो ये उन्हें मंजूर नहीं है। इसी दौरान करीब 10 बजे आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ दोबारा गांव पहुंच गए। इसके बाद मामला फिर बिगड़ गया, बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और फिर मारपीट शुरू की गई। अब सामने आए वीडियो को अगर आप देखेंगे तो सीजेपी कार्यकर्ताओं को लोग दौड़ाते नजर आ रहे हैं। कुछ जगह हाथापाई हो रही है, पथराव होता दिखाई दे रहा है। सीजेपी का आरोप है कि उनकी गाड़ियों पर भी पत्थर बरसाए गए हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे और मोबाइल के फोन तोड़े गए। महिला समर्थकों का कहना है कि गांव की महिलाओं ने उन पर भी मिट्टी फेंकी और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। सीजेपी के मुताबिक इस हमले में आशुतोष रांका, संजू वर्मा, सलमान, रेखा शर्मा और विशाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 6 से 7 दूसरे लोगों को भी चोट लगने का दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। रांका का कहना है कि उनकी शर्ट फाड़ी गई और टीम के एक सदस्य का हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है। हमले के बाद रांका ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया और ये सब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। रांका ने पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस को पहले से जानकारी थी कि वहां तनाव है और पथराव हो रहा है, फिर भी मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। रांका ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मांग है कि हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए और स्कूल निरीक्षण रोकने वाला आदेश वापस लिया जाए। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने पूरे राजस्थान में आंदोलन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की चेतावनी दी है। अब ग्रामीणों की बात भी सुन लीजिए, क्योंकि उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रामीणों का दावा है कि सीजेपी के करीब 200 से 250 लोग गांव में आए थे। उनके मुताबिक कुछ लोग सरिये और आरी लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले ही सीजेपी के लोगों को समझाने की कोशिश की थी और गांव में नहीं आने को कहा था, लेकिन टीम दोबारा पहुंच गई। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई और सीजेपी के लोगों ने खुद अपनी गाड़ी तोड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की मरम्मत सरकार और गांव के स्तर पर कराई जाएगी। उनका दावा है कि इसके लिए करीब 12,50,000 रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। ग्रामीण ये भी साफ कह रहे हैं कि वे बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे राजनीतिक संगठन को गांव में नहीं आने देंगे। उनका कहना है कि उन्हें राजनीति नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए। पुलिस का पक्ष इन दोनों दावों के बीच है।
उनका ये कहना है कि सीजेपी कार्यकर्ताओं को सुबह 2 बार समझाकर वापस भेजा गया था। उसके बाद स्थिति शांत थी, लेकिन टीम दोबारा पहुंची तो ग्रामीण भड़क गए और मारपीट हो गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक सीजेपी कार्यकर्ता वहां से जा चुके थे। पुलिस के मुताबिक बाद में स्थिति शांत करा दी गई और ये विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ है। सीजेपी और शिक्षा विभाग के बीच सरकारी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर पहले से टकराव चल रहा है। सीजेपी का कहना है कि वो स्कूलों की बदहाली सामने लाना चाहती है, वहीं शिक्षा विभाग ने स्कूलों में आम लोगों और मीडिया की बिना वजह एंट्री पर रोक लगाई है। सीजेपी इस आदेश का विरोध कर रही है और कह रही है कि जब तक सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरती, इसका अभियान जारी रहेगा। सीजेपी के लिए जयपुर में ये पहला विवाद भी नहीं है। 15 जून को सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके पर भी प्रदर्शन के दौरान हमला हुआ था। कुछ युवकों ने उन्हें थप्पड़ मारे थे। इसके बाद सीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें पकड़कर पीटा था। अब रांका पर हुए हमले के बाद सीजेपी ने उस घटना का भी जिक्र किया है। मामले पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार को घेरा। उनका कहना है कि जब प्रदेश के स्कूलों की हालत खराब है और सुधार की जरूरत है, तब स्कूलों का निरीक्षण करने वालों को पीटा जा रहा है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी पुलिस की भूमिका पर, जैसा हमने बताया, सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। अब इस पूरे मामले में एक सीधी सी बात है, स्कूल की हालत खराब है तो उस पर सवाल उठना चाहिए। ग्रामीणों को किसी संगठन की मौजूदगी पर आपत्ति है तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विरोध का मतलब मारपीट और पथराव नहीं हो सकता। और अगर पुलिस को पहले से पता था कि दोनों पक्ष आमने सामने हैं, तो हालात बिगड़ने से पहले पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये सवाल भी बनता है। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए इस वीडियो को शूट किया था हमारे साथी फरमान ने। खुशबू के साथ थे आप, शुक्रिया।